हाय एवरीवन। आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 2.2। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2। तो f(x) इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 हमें x इक्वल टू 0 पे फाइंड करने को बोला है पॉलिनोमियल का वैल्यू। तो x की जगह हम लोग 0 पुट करके 5 इंटू 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3, 5 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 का होल स्क्वायर 0 प्लस 3, तो 3। फिर x इक्वल टू -1 के लिए पूछा गया है। सिमिलरली f(x) पे x की जगह -1 बैठाकर 5 इंटू -1 -5 -4 -1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 3 -5 -4 प्लस 3 that is -9 plus 3 that is equal to -6। Similarly x इक्वल टू 2 के लिए बोला गया है f(x) की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। f(x) में x की जगह 2 पुट करके हम लोग सॉल्व करेंगे। f इंटू 5 इंटू 2 10, 4 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 3 10 माइनस 16 प्लस 3 -6 plus 3 that is -3। Now we move to the second question। Second question यह है कि find p0, p1, p2 for each of the following polynomials। So the first question is question number 2। You have to find p0, p1 and p2। जैसे पहले वाले क्वेश्चन भी किए थे वो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स f(x) पॉलिनोमियल का वैल्यू निकाल देते हैं। सिमिलरली इस क्वेश्चन में पी वाई पॉलिनोमियल दी गई है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, तो पी 0 0 स्क्वायर 0 प्लस 1 that is 1। p1 इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 minus 1 0 plus 1 equal to 1। Now p for p2 y square minus y plus 2 square minus 2 plus 1, 4 minus 2 plus 1, 4 minus 2 2, 2 plus 1 3। Now for question number 2, pt equal to 2 plus t plus 2t square minus t cube। Now for p0 we put 0 in place of all the t's, तो फिर 2 प्लस 0 प्लस 2 तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 क्यूब। इसमें हम लोगों ने 0 पुट किया है सारे t के जगह पॉलिनोमियल में, तो 2 प्लस 0 2, 0 का स्क्वायर 0 इंटू 2 0 माइनस 0 इक्वल टू 2। सिमिलरली अब p1 के लिए हम लोग निकालेंगे p1 इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, 2 प्लस टी के जगह 1 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब।
तो 2 + 1 3 प्लस 2 × 1 स्क्वायर 2 माइनस 1 क्यूब 1 3 + 2 5 माइनस 1 4। P2 के लिए निकालेंगे 2 + t + 2t² माइनस t क्यूब 2 + 2 + 2 का स्क्वायर माइनस 2 क्यूब 2 + 2 4 2 × 4 2 स्क्वायर 4 and 2 in cube 8 4 + 2 × 4 8 minus 8 4 + 8 minus 8 equal to 4। now अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 px इक्वल टू एक्स क्यूब। पहले p0 के लिए निकालेंगे 0 की क्यूब दैट इज 0 p1 x क्यूब 1 क्यूब इक्वल टू 1 p2 x क्यूब 2 क्यूब इक्वल 2 × 2 × 2 8। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 दैट इज px इक्वल टू x - 1 x + 1। हम लोग पहले करेंगे p = 0 के लिए तो 0 - 1 0 + 1 माइनस 0 - 1 -1 0 + 1 1 1 × -1 1 1 × -1 -1। सिमिलरली p1 के लिए x - 1 x + 1 1 - 1 0 1 - 1 1 + 1 1 - 1 0 into 2 0। now for the last part p2 to x - 1 x + 1 2 - 1 2 + 1 2 - 1 1 होता है 2 + 1 3 होता है 1 × 3 3। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे मूव करेंगे। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें चेक करना है कि px = 3x + 1 के लिए ये x = -1/3 जीरोस है कि नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस इक्वेशन में इस पॉलिनोमियल में x = 1 - 1/3 बैठाते हैं और px की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो x = -1/3 is the zero of the polynomial px। p of -1/3 equal to 3 - 1/3 plus 1 3 3 कट गई -1 + 1 equal to 0। so x = -1/3 is a zero of px। Similarly part 2 के लिए px = 5x - pi x = 4/5 पे चेक करने को बोला है तो हमें x की जगह 5 बैठा कर 5 × 4/5 इस पॉलिनोमियल में 4/5 डाल देंगे और 5 5 4 - pi। so x = 4/5 is not a zero of px। सिमिलरली तीसरे वाले क्वेश्चन के लिए px पॉलिनोमियल की वैल्यू दी गई है x² - 1 और हमें 2x पे निकालनी है x = 1 x = -1 4 x = 1 पे हम लोग निकालेंगे p1 = x की जगह 1 - 1 1² - 1 0 और 4 x = -1 के लिए भी निकालेंगे p - 1 - 1 का होल स्क्वायर -1। सिमिलरली p - 1 के लिए भी निकाले -1 का होल स्क्वायर -1
1 minus 1 0. So x equal to 1 minus 1. So x equal to 1 minus 1 are zeros of x. अब नंबर 4 के लिए px equal to x plus 1 x minus 2 के लिए निकालने बोला है x equal to minus 1 और 2 पे for x equal to minus 1 e minus 1 minus 1 plus 1 minus 1 minus 2 तो ये 0 हो गई और minus 3 0 into minus 3 0 for x equal to 2 p2 2 plus 1 2 minus 2 2 plus 1 3 into 0 is 0. So x equal to minus 1 and 2 are zeros of polynomial px. Similarly 5 number question px equal to x square x 0 पे चेक करने बोला है तो हमें px पे x की वैल्यू 0 बैठा के चेक करेंगे 0 का स्क्वायर 0 so x equal to 0 is a 0 of px. Similarly number 6 के लिए बोला गया px पॉलिनोमियल की वैल्यू दी गई है lx plus m x इक्वल टू माइनस एम बाई एल पे चेक करने बोला है तो सिमिलरली x इक्वल टू माइनस एम बाई एल पी एक्स में बैठाएंगे माइनस एम बाई एल प्लस एम एल एल कैंसल्स आउट माइनस एम प्लस एम सो x इक्वल टू माइनस एम बाई एल इज a 0 of polynomial px. नंबर 7 के लिए हम लोग करेंगे px की वैल्यू दी गई है 3x स्क्वायर माइनस 1 हमें चेक करने बोला गया है माइनस 1 बाई रूट 3 और 2 बाई रूट 3 पे तो सिमिलरली फॉर x इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 3 p माइनस 1 बाई रूट 3 px में x की वैल्यू डालेंगे और एक्स स्क्वायर की जगह 1 बाई माइनस 1 बाई रूट 3 होगा होल स्क्वायर माइनस 1 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 रूट 3 का होल स्क्वायर 3 माइनस 1 दैट इज 3 3 1 माइनस 1 0 फोर एक्स इक्वल टू 2 बाई रूट 3 पी 2 बाई रूट 3 पी एक्स में रूट 2 पी एक्स में 2 बाई रूट 3 एक्स की जगह डालेंगे बाई रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 3 2 का होल स्क्वायर 4 रूट 3 का होल स्क्वायर 3 माइनस 1 4 माइनस 1 3 क्योंकि 3 3 कैंसल्स आउट हो जाती है और 4 माइनस 1 आ जाएगी नीचे और इक्वल टू 3. सो हम कंक्लूजन में ये लिख देते हैं कि x इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 3 इज 0 ऑफ पी एक्स क्योंकि x इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 3 जब पी एक्स में बैठाते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आती है बट x equal to 2 by root 3 is not a zero of the polynomial px because 2 by root 3 बैठाने से वैल्यू आती है 3 hence 2 by root 3 is not a zero of the polynomial. Similarly 8th part के लिए सॉल्व करेंगे क्वेश्चन है px equal to 2x plus 1 x equal to 1 by 2 पे चेक करनी है हमें तो पॉलिनोमियल px में x की जगह हम 1 by 2 बैठाएंगे टू टू कैंसल्स आउट 1 plus 1 that is 2 so we conclude x equal to 1 by 2 is not a 0 of polynomial px. Now for the fourth question, find the zero of the polynomial in each of the following cases. So for the first question, we find out. For the first question is given as px equal to x plus 5. So basically, to find the zero of the polynomial
of any given polynomial px, we equate it directly to 0, that is px equal to 0. Now px is given as implies x plus 5 equal to 0, so x equal to minus 5, because left hand side 5 plus 5 goes to the right hand side, it becomes minus 5. So x equal to minus 5 is a 0 equal to minus 5 is the 0 of polynomial px. Similarly, for number 2, px equal to x minus 5. Similarly, we equate px equal to 0. We write a polynomial x minus 5. Px equal to x minus 5 is given in the question, so x minus 5 equal to 0. So x equal to 5. So x equal to 5 is the 0 of polynomial px. For the third question, we have to find the 0 of the polynomial px equal to 2x plus 5. तो px की जगह, तो सिमिलरली px को हम इक्वेट करते हैं 0 के साथ, तो 2x प्लस 5 को इक्वेट करेंगे 0 के साथ, 2x इक्वल टू इधर आ जाएगी माइनस 5, x इक्वल टू माइनस 5 बाय 2 नीचे चली जाएगी, so x equal to minus 5 by 2 is the 0 of polynomial px. For question number 4, px equal to 3x minus 2. अब हमें इस पॉलिनोमियल के इसका 0 फाइंड आउट करना है, तो px इक्वल टू 0 कर लेंगे, implies 3x minus 2 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 by 3. ये बहुत आसान है, तो x इक्वल टू 2 by 3 is a 0 of polynomial px. For the fifth question, px equal to 3x, तो px को हम इक्वेट कर लेंगे 0 के साथ for finding out the 0 of the polynomial. 3x equal to 0, x equal to 0 by 3, that is 0, so 0 is so x equal to 0 is a 0 of polynomial px. For sixth question, px equal to ax, given a can't be 0, so we equate, तो अभी हम इक्वेट करेंगे px को 0 के साथ, ax equal to 0, x equal to 0 by a, so हम कंक्लूड करते हैं x equal to 0 is a 0 of px, क्योंकि इसको पॉलिनोमियल को इक्वेट करने के बाद x equal to 0 आती है, so we write x equal to 0 is a 0 of polynomial px. So the last question of the exercise 7, px is given as cx plus d, given c can't be 0, c and d are real numbers. So for finding out the 0 of the polynomial, we equate px to 0, that is cx plus d को 0 लिख कर, that is cx plus d को हम इक्वल टू 0 कर लेते हैं, cx इक्वल टू d उधर चली जाएगी माइनस d, x इक्वल टू माइनस d by c, so x equal to minus d by c is a 0 for the given polynomial. That's it for today. Please do like, share and subscribe to our YouTube channel. Thank you.